हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 4 जनवरी 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और एडीबी ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत और एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर ये हस्ताक्षर किए हैं ऋण समझौते पर। और क्यों किए हैं? बिजली उत्पादन अक्षमता बढ़ाने के लिए। कितना? जो इनकी संख्या है वो है 331 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब ये राज्य कौन सा है जिसके लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और एडीबी ने किए हैं ये हस्ताक्षर बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए असम के लिए। किसके लिए? असम के लिए किए हैं। तो असम के लिए किए हैं। अगर आपसे असम की बात करें, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर असम की कैपिटल है। और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, बात अगर राज्यपाल की करें यानी गवर्नर ऑफ असम की करें तो ये है जगदीश मुखी। क्या है? जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। अब ये जो हस्ताक्षर किए हैं, जो समझौता हुआ है, ये हुआ है एडीबी के साथ, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। अगर एडीबी की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। कहाँ पर? फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब? 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ आप यहाँ से इसका पूरा नाम भी याद रखें। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसको एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। अगर प्रश्न के अन्य विकल्पों की हम बात करें, अगर अन्य विकल्प देखें प्रश्न के, बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान है, यहाँ की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें कि जयपुर, यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो आपको नाम याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत? राजस्थान के। अच्छा, बात यहाँ पर अगर सरकार की करें कि किसकी सरकार है, तो यहाँ पर सरकार है आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है। राजस्थान से एक क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है राजस्थान। अच्छा, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और साथ ही साथ आपको एक बात और भी याद रखनी है, चंडीगढ़ मात्र पंजाब की नहीं है, हरियाणा की भी राजधानी है पंजाब के साथ साथ। और हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर ही है। अच्छा, बात करें अगर यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि पंजाब के जो सीएम हैं वो कौन है, तो पंजाब के सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, यहाँ पर सरकार की बात करें कि किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर भी आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक की है? तो भारत ने हाल ही में, वे कौन सा देश है जिसके साथ में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक की है? तो भारत ने अभी श्रीलंका के साथ बैठक की है। और श्रीलंका के साथ बैठक की है भारत ने। अच्छा, बात अगर आपसे श्रीलंका की करें, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, और वैसे भी अगर श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी दो राजधानियाँ हैं? कोलंबो एवं श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। कौन कौन सी? कोलंबो, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, दो राजधानियाँ हैं। कहाँ की राजधानियाँ हैं? श्रीलंका की। अच्छा, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। क्या है? गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के महिंदा राजपक्षे। क्या है? महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। अच्छा, बात अगर हम करें अन्य विकल्प के बारे में, यहाँ पर जो और विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प के अंदर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और विशेष बात है, ये जो अन्य विकल्प भी हैं ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इसलिए इनको जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल है यहाँ की इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कहाँ है कैपिटल? इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। अच्छा, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ये नाम यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, इस्लामाबाद। अच्छा, बात करें अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के इमरान खान। कौन है?
इमरान खान प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, ये अपने आप पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के। और बात अगर यहाँ के हम राष्ट्रपति करें यानी कि प्रेसिडेंट की करें, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है आरिफ अलवी, इनका नाम है, क्या है, आरिफ अलवी, और राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। अगर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और सॉरी विकल्प है यहाँ पर नीचे, इसकी अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू, क्या है, काठमांडू राजधानी है, कैपिटल है नेपाल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है हाल ही में हेमंत कुमार पांडे ने। किसने, हेमंत कुमार पांडे ने जीता है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ का। अच्छा, बात अगर हम डीआरडीओ के बारे में करें तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है, तो नौसेना ने आधिकारिक रूप से, यानी कि कौन से देश की नौसेना है जिसने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है, तो ये क्या है, म्यांमार की नौसेना ने। किसने किया है, म्यांमार की नौसेना ने किया है। म्यांमार की अगर बात करें तो राजधानी यहाँ की नायपीडो है, क्या है, नायपीडो कैपिटल यहाँ की, और विन मिंट यहाँ की प्रधानमंत्री। कौन है, विन मिंट प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर, म्यांमार की। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो श्रीलंका और नेपाल के बारे में हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज़ नोट करिएगा, वैश्विक और विश्व इन दोनों में अंतर है। ये मई में मनाया जाता है, और वैश्विक की बात करें तो ये भी जनवरी में मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है। तो सावित्रीबाई फुले, इन सभी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनकी जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को। कब मनाई जाती है, 3 जनवरी को मनाई जाती है सावित्रीबाई फुले की जयंती। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत बुकलेट किसने जारी किया है। तो बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत हाल ही में बुकलेट जारी किया है रेल मंत्रालय ने। किसने किया है, रेल मंत्रालय ने किया है। अगर रेल मंत्रालय से एक क्वेश्चन आप याद रखें, अगर आपसे पूछ जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय रेल मंत्रालय का है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, रेल भवन नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। ये कौन सा राज्य है जो आयुष्मान भारत के योजना के अंदर शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। काफ़ी राज्य हैं जो इसके अंदर योजना के अंदर हैं, लेकिन ये जो योजना है आयुष्मान भारत, ये लगभग 2 वर्ष पूर्व इसको शुरू किया गया था, और ये अभी तक इसके अंदर शामिल होने के लिए सहमत ही नहीं था राज्य। तो ये राज्य भी इसके लिए सहमत हो गया है। ये राज्य है तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना है। तेलंगाना की अगर आपसे बात करें तो तेलंगाना भारत का एक नया राज्य है। अगर आप पहुंच जाए उस समय, जिस समय 370 को नहीं हटाया गया था, जब तक कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, तो उस समय से अगर हम देखें भारत का 29वां राज्य था। कौन सा, उस समय भारत का 29वां नया राज्य बनाया गया था ये, और इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। कब, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। उस समय देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, और उन्हीं ने ये नया राज्य बनाया था 2 जून 2014 को। कहाँ से काट कर बनाया गया था, तो ये विभाजित करके आंध्र प्रदेश में से काट करके एक नया राज्य बनाया गया था। क्या, तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की अगर आपसे बात करें यहाँ की राजधानी के बारे में, कैपिटल यहाँ की हैदराबाद है तेलंगाना की। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव है। कौन है, के चंद्रशेखर राव। और तमिली साई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल। कौन, तमिली साई सौंदरराजन। अच्छा, यहाँ पर अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें, ओडिशा की अगर बात करें आपसे, तो ओडिशा जो है यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यानी कि जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है गणेशी लाल। क्या है, गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। और ओडिशा के अगर हम सीएम की बात करें यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा की बात करें, तो इनका नाम है नवीन पटनायक। क्या है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के। बिहार की बात करें, बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं पटना के। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 आइज के खुफिया साझाकरण गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है। ये जो 5 आइज जो लिखा हुआ है, ये एक 5 देशों का समूह है। तो 5 आइज ये क्यों बनाया गया है इसके बारे में भी बताएंगे। तो के खुफिया साझाकरण गठबंधन में
कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसके अंदर शामिल हुआ है हाल ही में जापान। कौन हुआ है? जापान इसके अंदर शामिल हुआ है। अब ये जो 5 आइज ये जो बनाया गया है, ये किसके लिए बनाया गया है? ये चीन और चीन जो और उत्तर कोरिया, इन देशों, ये जो दोनों देश हैं, उत्तर कोरिया के अंदर तो पूरी तरीके से एक प्रकार से तानाशाही वहाँ पर शासन है। तो दोनों ही जो देश हैं ये किस किस प्रकार से जो पूरे जो विश्व की जो अन्य ताकतें हैं, शायद इसके अंदर भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इनके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं, क्या अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए 5 आइज जो है इसके अंदर कुछ देश हैं, हालांकि इसके अंदर भारत नहीं है। तो इसके अंदर हाल ही के अंदर जो शामिल हुआ है वो हुआ है जापान। इसका गठन कब कैसे हुआ था? और जापान 5 आइज को सूचना भी देता रहता था, क्योंकि चीन के अंदर जिस समय जो चीन का एक अल्पसंख्यक समुदाय है उइगर मुस्लिम, जो खासकर आप में से अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर पीसीएस की, उन्होंने शब्द सुना होगा उइगर मुस्लिम। तो इन पर चाइना के अंदर जो अत्याचार वगैरह होता है, तो उसकी रिपोर्ट दी थी जापान ने। किसे दी थी? 5 आइज को। अब इस 5 आइज के अंदर ये खुद भी शामिल हो गया है जापान। तो इस साझाकरण गठबंधन का हिस्सा बन गया है जापान। अच्छा, जापान की अगर बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। जापान के अंदर चुनाव होते हैं, ये पूरी तरीके से अगर हम कहें कि ये तानाशाही देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज भी सम्राट होते हैं। उस प्रकार से सम्राट नहीं कि जिस प्रकार से अगर हम सऊदी अरब का उदाहरण देखें तो वहाँ के किंग सलमान है, यानी कि जो वहाँ के सम्राट होंगे, जो वहाँ किंग होंगे, वही वहाँ के प्रमुख होंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो चुनाव वगैरह इतने नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव होते हैं। यहाँ के भी ये सम्राट हैं यहाँ के नारुहितो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं योशिहिदा सुगे। इनसे पहले प्रधानमंत्री थे यहाँ के शिंजो आबे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लगभग अभी कुछ महीनों पहले ये नए यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये हैं योशिहिदा सुगे, इनका नाम है। नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कौन? योशिहिदा सुगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वदेशी लोगों के सम्मान में अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है? तो स्वदेशी लोगों के सम्मान में अपने राष्ट्रगान के अंदर संशोधन क्या है, बदलाव क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन। करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अच्छा, बात यहाँ की अगर हम देखें इस प्रश्न के अंदर अन्य विकल्पों की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो काबुल यहाँ की राजधानी है। क्या है? काबुल राजधानी है, कैपिटल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी यहाँ के क्या है? अफगानिस्तान के अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है। बात अगर चीन की करें तो चीन की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, यानी कि वह है बीजिंग। क्या है? बीजिंग यहाँ की कैपिटल राजधानी। करेंसी की अगर हम बात करें, करेंसी क्या है यहाँ की? तो करेंसी है यहाँ की रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी। और अगर हम यहाँ के बात करें राष्ट्रपति के बारे में, चीन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चीन की करेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और चीन के वर्तमान के अंदर, चीन के अंदर एक और क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर एक और आपसे बात पूछी जा सकती है, अगर आप खासकर अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे चाइना से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जो गलवान घाटी है, या फिर अगर हम बात करें ऊपर जो अक्साई चीन का जो एरिया है, जहाँ पर रात दिन चीन जिस प्रकार से जो चीन के साथ में हमारा जो सीमा को लेकर जो तनाव चलता रहता है, तो उसको लेकर जो कुछ भी चीन के साथ जो कुछ प्रक्रिया चलती है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज़ का अध्ययन नहीं किया है, तो आप उसको एक बार अवश्य देखें, उसके बारे में आप ज़रूर चर्चा करें। और साथ ही साथ एक बात और आप यहाँ से याद रखें, चाइना और जो पाकिस्तान है, इन दोनों के भी आजकल जो रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर हम देखें तो भारत के विरुद्ध दोनों ही देश हैं एक प्रकार से, अगर हम एक प्रकार से कर देखें। हालांकि जो कल इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी आया था, कल अगर आपने एक और क्वेश्चन इसके अंदर देखा हो, तो कल क्वेश्चन आया था कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने जो परमाणु, यानी कि जो दोनों के परमाणु स्थान उनके आपस में जो उनकी सूची होती है, जो जहाँ पर परमाणु स्थल है, उनकी सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान ने उस सूची का आदान प्रदान भी किया है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में तनातनी चलती रहती है, और भारत और चीन और पाकिस्तान के दोनों के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार से तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या कारण है। हालांकि अभी कुछ समय पहले ये भी देखने में आया कि जो चाइना है, जो चीन है, उसने पाकिस्तान को कर्ज भी देने से मना कर दिया। अब कहाँ पर तो इनकी जो मित्रता थी वो बढ़ रही थी, लेकिन इनकी मित्रता का एकदम से घट जाना, इसका क्या कारण रहा? तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप उन सभी के ऊपर अपनी नज़र रखें। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इनको छोटे छोटे से जो भी मुद्दा है, क्योंकि परीक्षा के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे चाइना के बारे में, यानी कि हम चीन के बारे में बात कर रहे थे। तो चीन की हमने करेंसी के बारे में आपको बताया, और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और अभी चीन की हमने एक और बात की थी आपसे राजधानी के बारे में। तो राजधानी क्या है यहाँ की? चीन की राजधानी की बताया आपको भी, यहाँ की बीजिंग है। और बात कर लेते हैं यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग।
क्या है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है चीन के। ये जो जितने भी मुद्दे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं ये बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक है आपके लिए, खासकर अगर आप इससे CGL या फिर CGL के अलावा PCS किसी भी स्टेट का आप PCS दे रहे हैं, उस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको भी पर्सनल मैसेज करके पूछते थे, वो मैंने आपको सब यहीं पर आपका क्लियर करा दिया। तो चाइना से तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। शी जिनपिंग कौन है? राष्ट्रपति हैं। करेंसी रेनमिन है, और यहाँ की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है बीजिंग। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी नई क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।